नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है क्लास 12th का हिस्ट्री है और ये चैप्टर 6 है, या आप इसे बुक पार्ट 2 भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो आपके सेकेंड बुक है हिस्ट्री में, उसके हिसाब से आप इसे बुक 2 कह सकते हो, और सिलेबस के हिसाब से हम इसे चैप्टर 6 कहेंगे, जो आपके सिलेबस में इस बार है। चैप्टर 5 को तो काट दिया गया है, लेकिन चैप्टर 6 इस बार आपके सिलेबस में है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6 के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है भारत में सूफी एवं भक्ति आंदोलन। जो हमारा भारत देश है, इसमें ये सूफी और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? देखिए, सल्तनत काल में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के बीच संघर्ष का काल रहा। जब हमारे यहाँ इस्लाम का शासन हुआ करता था, तो जो इस्लाम के लोग थे वो क्या बनाते थे? सल्तनत बनाते थे। तो इस समय क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम मतलब हिंदुओं की संस्कृति को बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा था, झड़प चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी। सल्तनत काल के साथ ही भारत में तीव्र गति से इस्लाम का प्रचार एवं प्रसार हुआ। ये हमारे भारत देश के अंदर इस्लाम का जगह था, मतलब जब इस्लाम के लोग हमारे भारत देश पे शासन करते थे, उन्होंने क्या किया, अपने इस्लाम धर्म को ना बहुत तेजी से फैलाया, बहुत तेजी से प्रचार किया, बहुत तेजी से प्रसार किया। और दिल्ली के सुल्तानों ने इस्लाम के प्रचार या प्रसार के लिए, जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, जितने भी मुसलमान शासक थे हमारे भारत देश के अंदर जो बाहर से आए थे, वो अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रसार के लिए क्या करते थे? हिंदू धर्म पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जो हमारे भारत की मूल संस्कृति थी, जो हमारे भारत का सबसे पुराना संस्कृति था, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इस पे मुसलमान शासकों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। और आगे की जानकारी जो आप जानेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। क्या कहते हैं कि उन्होंने हिंदू के मंदिरों और मूर्तियों को तुड़वा दिया। जो हिंदू धर्म के मंदिर के मूर्ति वगैरह थे, उन्हें तुड़वा दिया, यहाँ तक कि मंदिरों को भी तुड़वा दिया, जिसमें हमारे हिंदू संस्कृति के लोगों की आस्था बसती थी। उस सभी मंदिर और मूर्तियों को उन्होंने तुड़वाना शुरू कर दिया। अपने इस्लाम धर्म का बस प्रचार करना चाहते थे। इसके अलावा मैं बता दूं कि हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। ये जितने भी मुगल शासक थे, जितने भी मुल्ले हमारे बाहर से हमारे भारत देश के अंदर आए थे, इन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। दोनों में एक दूसरे के विरुद्ध की भावना जागृत हो गई। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि अगर हमारे संस्कृति पे, हमारे धर्म पे अगर खतरा होगा तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे ना। तो ऐसे में मुसलमान और हिंदू के बीच में द्वेष उत्पन्न हो गया। हिंदू धर्म ने अपने धर्म की रक्षा के लिए एक ही स्वर्गवाद पर बल दिया। जब लाखों हिंदू मुसलमान बनने लगे, जब बहुत सारे हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाने लगा, जबरदस्ती उनसे मारपीट को उनको इस्लाम धर्म कबूलवाने लगे, तब जाके क्या हुआ, हिंदू धर्म की बुराइयों को, हिंदू धर्म के जो लोग थे, उन्होंने इन बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म सुधारकों ने एक आंदोलन चलाया। हिंदू के जो उस समय के लोग थे, जो ये देख लिए कि अब तो मुसलमानों ने जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया है, अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब इन लोगों ने एक संगठन बनाया, एक आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन को हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भक्ति आंदोलन क्या है, तो आप बताएंगे कि बाहर के मुल्ले आके हमारे देश में यहाँ के मूल हिंदू निवासियों को मुसलमान बनाना शुरू कर दिए, जबरदस्ती जबरन उनको इस्लाम धर्म कबूलने पे मजबूर कर दिया। और ऐसे में लाखों हिंदू जो हैं वो इस्लाम धर्म कबूलने लगे। तब जाके हमारे देश के जो पंडित थे, जो बड़े बड़े अध्यात्म के लोग थे, योगी लोग थे, उन्होंने एक संगठन बनाया और इसके विरुद्ध आवाज उठाई, और इसी आंदोलन को हम धर्म आंदोलन के नाम से जानते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि मुसलमानों ने सूफी संप्रदायों पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। एक सूफी संप्रदाय है, मैं आपको इस सूफी संप्रदाय के बारे में आगे के स्लाइड में बताऊंगा कि ये सूफी हैं कौन, कहां से आए, इनका संप्रदाय हमारे भारत देश में कैसे फैला। देखिए, शुरुआत से मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारा भारत जो देश है वो हिंदुओं का देश है। यहाँ पे जो मुसलमान शासक आए हैं वो बाहर से आए हैं, उनके यहाँ पे बाप का अपना
कुछ नहीं है, वो यहाँ पे आए हैं बाहर से, उनका यहाँ से लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन वो यहाँ पे बस गए तो हमने उन्हें बसा लिया। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वही सूफी आंदोलन कहलाया। जब सूफी लोग यहाँ पे आए और सूफियों संप्रदाय पर जब मुसलमानों ने जोर दिया, सूफी संप्रदायों को बढ़ाने की कोशिश किया, प्रसार करने की कोशिश किया, तो इसे हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट आपका क्लियर हुआ है, एक तो सूफी आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड कहता है भारत के भक्ति आंदोलन। भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ उसके बारे में भी जानना जरूरी है। भक्ति आंदोलन का आरंभ देखिए दक्षिण भारत से शुरू हुआ है, भारत के दक्षिण भारत से हुआ शुरू। किसने किया? अल्वारो और नायनारो से हुआ है। अल्वारो और नायनारो ये 2 समुदाय के लोग हैं। अब देखिए कालांतर में ये कब शुरू हुआ? तो 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में ये शुरू हुआ था। क्या? भक्ति आंदोलन। किसने किया? अल्वारो और नायनारो ने। उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। हालांकि ये शुरू तो हुआ था दक्षिण भारत में, लेकिन ये उत्तर भारत में ही फैला। इसके बाद ये दक्षिण एशिया, संपूर्ण दक्षिण एशिया में ये फैल गया। क्या? तो भारत की जो भक्ति आंदोलन शुरू हुई थी, जिसमें मुसलमान शासक जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, इसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुई उसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। कब शुरू हुआ? तो 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी में। किसने शुरू किया? अल्वारो और नायनारो ने। कहां से शुरू हुआ? दक्षिण भारत से शुरू हुआ, लेकिन बाद में जाके पूरे दक्षिण एशिया में फैल गया था। अब अल्वार और नायनार के बारे में जानते हैं। अल्वार और नायनार दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगर भारत के भक्ति आंदोलन की बात की जाए तो उसके संस्थापक के रूप में अल्वार और नायनार को देखा जाता है। अल्वार जो थे वो प्रॉपरली मतलब मुख्यतः भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। भगवान विष्णु को तो जानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे 3 भगवान हैं। तो ब्रह्मा जी को तो शायद श्राप मिला हुआ है, उनकी तो पूजा होती नहीं है, लेकिन अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव की बात कर ले तो इनकी पूजा बहुत ज्यादा होती है। तो अल्वार जो थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। इनका मानना था कि विष्णु ही सब कुछ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नायनार देखिएगा तो ये शैव धर्म मतलब शिव को मानने वाले थे, हमारी तरह थे, जो भोलेनाथ को मानते हैं, शिव शंभू को मानते हैं, कालों के काल महाकाल को मानते हैं। तो ये 2 ग्रुप था जिन्होंने धर्म आंदोलन की शुरुआत की, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। ये जो 2 लोग थे, अल्वार जो भगवान विष्णु के उपासक थे और ये नायनार जो शिव भक्त थे, उन्होंने क्या किया? महिला जो थी, समाज की जो औरतें थी, उनको आदर सत्कार का जगह दिया, महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने समाज में। अलवर की 2 महिला संत भी थी जिनका नाम अंडाल और नायनार की अम्मायर थी। अब देखिए 2 नाम है, एक तो है अंडाल और दूसरा है अम्मायर। अब देखिए ये क्या हुआ, समाज को एक नई दिशा देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी जो 2 महिला पंडित थी, योगी थी जो कहिए, या प्रचारक थी धर्म का, इन्होंने इस समय समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे की स्लाइड में हम बढ़ना चाहेंगे। भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे, किन कारण से हमारे भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। तो चैप्टर में तो आपको पढ़ना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक चीज आपको बोलता हूं, जब आपके धर्म, आपके आस्था के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो जाए तो उस समय आपके पास कोई रास्ता नहीं रह पाएगा, आप आंदोलन जरूर करोगे। ऐसा ही कुछ हुआ था, जो इस्लामिक थे, जो इस्लाम के मानने वाले थे, जो हमारे भारत आए और हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, जबरदस्ती भारत के लोगों को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। उनके विरुद्ध में हमारे यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगर आप भक्ति आंदोलन के कारण को जाने तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए ऐड किया है, इन पॉइंटों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार। ये बात तो आप हमेशा से ध्यान रखिए कि मुसलमानों ने हमारे भारत देश को तहस नहस ही किया है, और खासकर ये जो मुसलमान, अच्छा ये सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा देश पहले मुसलमान रहित था, इसके अंदर तो मुसलमान थे ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोगों का राज था, यहाँ पे सिर्फ हिंदू रीति रिवाज थे। लेकिन ये बाहर से जो आक्रमणकारी आए ना, इन्होंने हमारे भारत देश के अंदर ये इस्लाम को फैला दिया। और दूसरी बात, फैलाया तो फैलाया, हमने इसे रहने का आसरा दिया। इन्होंने हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ छेड़छाड़ भी किया, इनके जहन के साथ, इनके आचरण के साथ, इनके धर्म के साथ, इनके आस्था के साथ इन्होंने बहुत खिलवाड़ किया।
मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार के कारण यहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरा पॉइंट है धर्म व जाति की समाप्ति कब है। अपने हिंदू धर्म के समाप्ति का कगार आ गया था। इन लोगों ने इतना आक्रमण किया, इतना अत्याचार किया, इतनी संस्कृतियां चेंज करवाई, इतने लोगों को परेशान किया कि एक समय ऐसा आ गया था कि हिंदू धर्म समाप्त होने के कगार पे आ गया। मैं कई बार कई सारे आर्टिकल में देखता हूं, लोग कहते हैं बीजेपी के खिलाफ बोलना ठीक है, आप बोल सकते हो, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता है, हर एक अभिव्यक्ति की आजादी है, हर एक इंसान अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। मैं एक वीडियो देखा जिसमें बहुत माननीय व्यक्ति थे, अब पता नहीं वो किस धर्म से आस्था रखते हैं और किस पार्टी से वो बिलोंग करते, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों ने अटैक किया हमारे भारत पे तब हिंदू धर्म विलुप्त नहीं हुआ, अंग्रेज इतने दिनों तक शासन किए तब हिंदू धर्म विलुप्त नहीं हुआ, कई तरह के तुर्की, अफगानी, इस्लामी शासकों ने भारत पे अटैक किया तब हिंदू धर्म विलुप्त नहीं हुआ। तो आज आपको 2022 में किस चीज का डर है कि हिंदू धर्म विलुप्त हो जाए? तो मैं उन माननीय व्यक्तियों से कहना चाहूंगा कि भाई साहब ऐसा है कि आपके आंखों पे वो पट्टी बंधी हुई है जिससे देखना तो दूर आपके समझ में भी ताला लग चुका है। ऐसी संभावना मैंने आपको सबसे पहले तो किसी भी बयान को देने से पहले आपको अपने भारत देश के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। ये जितने भी लोग बयानबाजी करते हैं इनसे अगर आप इतिहास का ई भी पूछ लेना तो इन्हें घंटा कुछ मालूम नहीं होता है। ये बस क्या कहते हैं उसे, नहीं बोलना चाहूंगा, डैश 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 करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जब जब हिंदू धर्म पे खतरा हुआ है तब तब किसी न किसी रूप से कोई न कोई संगठन सामने आया है। ये बात उस समय की है जब हमारे देश में शुरुआत में मुस्लिम आए और उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, तब भी भक्ति आंदोलन हुआ था ना, तब भी ये भक्ति आंदोलन आया था ना, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने आस्था की रक्षा करने के लिए। लेकिन ऐसा खतरे में तो था तभी तो आंदोलन हुआ ना। यहाँ पे आप कह दो ना कि इतिहास झूठ है, इतिहास गलत है, ये लाखों लाख करोड़ों लोगों को मुसलमान बना दिया गया, ये बात झूठ है, आप ये क्यों नहीं कह देते? नहीं, आपको तो बस रोटियां सेकनी है। तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये नेताओं को ना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये आपके भविष्य और आपके जीवन को इस अंधकार में डाल देंगे कि आप कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आप इनको ध्यान न देते हुए अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और सच्चाई जो है उनके ऊपर फोकस करें। इनका तो मैं हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म को अलग अलग नहीं कर रहा हूं। मैं कई सारे ऐसे वीडियोस देखता हूं और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों की वीडियोस देखता हूं जिसमें गलत जानकारियां दी रहती है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया है कि जापान एक ऐसा देश है जहां पे मुसलमानों को वीजा नहीं मिलता। मेरे को टेंशन हो गया, मैं सर्च किया, रिसर्च किया, बहुत सारे ऐसे वीडियो मिले। अब वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इसको बोला था, उनके देख के बहुत सारे वीडियोस बन गए उसके ऊपर। अब क्या हुआ, मैंने जब रिसर्च किया, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल पढ़े, तब जाके मेरे को पता चला ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जापान में जब भी आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आपके धर्म के बारे में पूछा ही नहीं जाता। तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहाँ से आ गया? गलत जानकारियां मत दिया करो, बच्चे इसमें गलत चीजों को ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आजादी है तो आप कुछ भी कर दो, मतलब कुछ भी गलत चीजें ना बताएं। आगे हम आते हैं इस्लाम का प्रभाव। जब हमारे भारत देश में ये इस्लामी लोग आए तो इन्होंने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत तरह की परेशानियां उत्पन्न कर दी। लोगों के साथ मारपीट, जबरन कर लेना, अगर आप पूजा करते हो तो इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आ गई थी। इस्लाम का प्रभाव हो गया था। रूढ़िवादिता, मतलब कि रूढ़िवाद हो गए थे। मैंने आपको रूढ़िवाद के बारे में पहले भी बहुत सारे डिटेल्स में बताया है। आपने अगर पहले के वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रूढ़िवादिता आ गई, पारंपरिक मतभेद आ गया, इनके अपने अपने वेदों को लेके, अपने अपने ज्ञान को लेके, अपने अपने सामाजिक स्मृतियों को लेके आपस में भी मतभेद हो गया था। हिंदुओं को निराशा हाथ लग रही थी क्योंकि हिंदू समाज के जो धर्म थे, जो संस्कृति थी, जो हमारे ग्रंथ के ज्ञान थे, ये सारी चीजें खतरे में आ गई थी। हमारी मंदिर खतरे में थी, हमारी मूर्तियां खतरे में थी, क्योंकि इस्लाम के शासकों द्वारा इसे नष्ट किया जा रहा था, इसे तोड़ा जा रहा था। इस कारण से आप देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन किन किन कारणों से
आया था, किन कारणों से हुआ था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड कहता है भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन के क्या अच्छे प्रभाव हुए, क्या विशेषताएं थी, तो सबसे पहले देखिए बाह्य आवंडरों का विरोध। जो ये बाहर से लोग आए थे हमारे देश में, जो ये इस्लामिक थे, जो ये मुसलमान थे, जो ये मुल्ले थे, जो बाहर से हमारे देश में आए थे, इनका विरोध किया गया कि भाई तू कौन है हमारे घर में आके हमें राय विचार देने वाला, तू कौन है जो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है हमारे देश के अंदर। प्रचार कर रहे हो तो कर रहे हो, अगर लोग स्वेच्छा से कबूलते हैं तो कबूलने दो, लेकिन तुम जबरदस्ती कर रहे हो। तो बाह्य आवंडरों का इन्होंने विरोध किया। मानव सेवा पर बल दिया, इंसानों के सेवा करने पर इन्होंने बल दिया कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करेगा, सेवा करेगा। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उस समय जो हमारे यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा ये 4 वर्ण बनाए गए थे, क्षत्रिय वगैरह, ब्राह्मण वगैरह, वैश्य और शूद्र वगैरह, इन सभी चीजों का विरोध किया गया क्योंकि ये जन्म के आधार पर दिया गया एक विशेषाधिकार था, एक एक्स्ट्रा पावर था इन लोगों के लिए, जिसका इन्होंने विरोध किया है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। अब देखिए ये जो था एक इस धर्म का जब आंदोलन हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मुसलमान और हिंदू के एकता पर भी बल दिया गया कि दोनों साथ में रहें, अपने अपने धर्म को माने, कोई एक दूसरे पर जबरदस्ती अपने धर्म का थोपा नहीं जाएगा। मतलब कोई एक धर्म दूसरे धर्म को परेशान नहीं करेगा, नीचा नहीं देखेगा, एक जबरदस्ती नहीं करेगा कि नहीं तुम मेरा धर्म अपना लो। स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिया गया। इसमें क्या हुआ कि जब अब लोगों के बीच में धर्म आंदोलन चल रहा था तो जो स्थानीय लोग थे, तमिल लोग तमिल में, पंजाबी लोग पंजाबी में, हिंदी लोग हिंदी में, कन्नड़ लोग कन्नड़ में, अपने अपने भाषाओं में धर्म का प्रचार कर रहे थे। गुरु के महत्व में वृद्धि। जो इनके गुरु थे, जो इनके पूजनीय थे, उनके महत्व को देखा गया, उनका महत्व बढ़ा कि ये हमारे पूजनीय हैं, तो उनकी महत्व में वृद्धि हुई। समर्पण की भावना आई अपने गुरुओं के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए समर्पण का भावना आया, उसके प्रति आस्था जगी और समानता पर बल आया कि सभी लोग हम एक ही हैं, हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, हम सभी मानव जाति से रिश्ता रखते हैं, तो हम सभी को एक समानता के रूप में अपने आप को जाहिर करना चाहिए। तो भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। देखिए जो भक्ति आंदोलन किया गया उसका लक्ष्य क्या था, उसके उद्देश्य क्या थे। तो हिंदू धर्म व समाज में सुधार लाना, धर्म में समन्वय, इस्लाम एवं हिंदू। हिंदू धर्म जो हमारा उस समय खतरे में था उसके समाज में सुधार लाना, समाज के लोगों को बताना कि हम अपने हिंदू धर्म को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम गैर मतलब मुसलमान धर्म को ना अपनाएं, इस्लाम धर्म को ना अपनाएं और अपने हिंदू धर्म में बने रहें। और धर्म में समन्वय, मतलब हिंदू और मुसलमान का जो उस समय युद्ध चल रहा था धर्म को लेके, इसमें आपस में समझौता हो जाना चाहिए, ये नहीं कि हम जबरदस्ती अपने धर्म को दूसरे धर्म पे थोप रहे हैं। आगे की स्लाइड में हम बढ़ना चाहेंगे। भारत में सूफीवाद, सूफी संप्रदाय का विकास। अभी मैंने आपको बताया था पहले स्लाइड में कि सूफी आंदोलन भी हुआ था, तो यहाँ पे हम आपको सूफीवाद के बारे में बताएंगे। कहीं ना कहीं ये इस्लाम धर्म से निकला हुआ ही एक संप्रदाय है, एक समूह है। रहस्यवादी एवं उदारवादी विचारों से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म ने एक संप्रदाय का उदय हुआ। देखिए यहाँ पे रहस्यवादी और उदारवादी विचारों से ये लोग प्रभावित होकर एक नए ही धर्म का और संप्रदाय का उदय किया। उसका नाम इन्होंने रखा सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय जो है वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के संप्रदाय से ही इसका जन्म हुआ है। अगर आप कह सकते हैं तो ये बेटा है तो इस्लाम बाप हो जाता है। सूफीवाद का जन्म इस्लाम के उदय से हुआ है। ये बात मैंने अभी आपको बताया है कि सूफी संप्रदाय जो है इसका जन्म कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के अंदर से ही आया है। सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है वो सूफी से हुई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है वो सूफी से हुई है। और सूफी का अर्थ क्या होता है, बिना रंग के, इसमें कोई रंग नहीं है, बिना रंग का है। और इसका अर्थ होता है ऐसे सन्यासी जो चटाई का उपयोग करते हैं। चटाई समझते हो ना, बिछा के जो हम वो मुसलमान लोग, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो ये चटाई जिसे धारण करते हैं उसे हम सूफी कहते हैं। 11वीं सदी की बात है। सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया था। सूफीवाद जब था, जो मुसलमान के इस्लाम से ही अंदर से बाहर आया था, वो एक विकसित
पूर्ण रूप से आंदोलन बन गया था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य है। इनका जो इतिहास है, जो साहित्य है, वो कहीं ना कहीं कुरान से जुड़ा हुआ है। और ये इस तरह से आपने देखा कि ये सूफीवाद कैसे आए, कहां से आए, कब आए, कब जाकर इन्होंने अपना आंदोलन किया। तो सूफीवाद भी आपके चैप्टर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। एकेश्वरवादी। अब एक ईश्वर को मानने वाले को हम एकेश्वरवादी कहते हैं, जिनका एक ईश्वर हो। तो देखिए, एक ईश्वरवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर एक है अथवा एक ईश्वर के विचार को सर्वप्रमुख रूप से मान्यता देता है। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं, उनका मानना है कि सिर्फ एक ही ईश्वर है और उनकी महत्व ही उनके लिए सब कुछ है, उसे हम क्या कहते हैं? एकेश्वरवादी कहते हैं। इसका काम क्या था? भौतिक जीवन का त्याग। हम जिस जीवन में अभी जी रहे हैं, ये पैसे, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, गाड़ी, बंगला, दिस दैट एक्स वाई जेड, इन सभी चीजों का त्याग करना, मतलब भौतिक सुख जो है उसको छोड़ना। शांति एवं अहिंसा में विश्वास। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से अपने विचारों को प्रकट करना है और समाज में रहना है। ये एकेश्वरवादी के मानने वाले लोगों का मानना था। सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। एकेश्वरवादी के लोगों का मानना था कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। प्रेम को महत्व दिया गया, मतलब शांति विचार से प्रेम को महत्व दिया गया। इस्लाम पर प्रचार किया गया। अब मानने वाले तो ये मुसलमान थे, इस्लाम धर्म के ही थे। इन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। हृदय की शुद्धता पर जोर दिया। गुरु और शिष्य को महत्व दिया। जो टीचर हुआ करते थे, जो उस समय के गुरु हुआ करते थे, उनके और शिष्य के बीच के संबंधों को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। बाहरी आमंडलों का विरोध। जो देखिए, बाहरी, यहाँ पे बाहरी होगा, बाहरी आमंडल, जो बाहर की शक्तियां थी, उनका विरोध किया गया। पवित्र जीवन पर बल दिया गया, मतलब अपने जीवन को कैसे आप पवित्र रख सकते हैं, कैसे आप सही तरीके से जीवन को जी सकते हैं, इन सभी चीजों पर गुरु जो थे उस समय के शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। तो एकेश्वरवादी, जो एक ईश्वर के मानने वाले लोग थे, उनके ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इस्लाम की। इस्लाम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके इस चैप्टर के लिए। तो इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है। जो इस्लाम है वो खुद ही एक ईश्वरवादी धर्म है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर को मानता है, जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मुहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनका जो रसूल और नबी थे, मोहम्मद जो थे, इनके रसूल थे, आप नबी भी कह सकते हैं। अभी नबी बहुत ज्यादा चर्चा में है न्यूज़ों में। तो इनकी जो नबी थे, इनको वो प्रमुख मानते थे। इनका मानना था कि जो एक ईश्वर है उसके ये दूत हैं। कौन? मोहम्मद, जिनको ये नबी मानते थे। और इनका ईश्वरीय किताब जो कुरान है, उसकी शिक्षा को ही ये सब कुछ मानते हैं। कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें इस्लाम के धर्म के मानने वाले लोग, जैसे हम लोग महाभारत, गीता, रामायण को पवित्र मानते हैं, वैसे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग जो है वो कुरान को पवित्र मानते हैं। लेकिन इस्लाम की स्थापना की अगर बात की जाए तो 7वीं सदी में पैगंबर मुहम्मद ने अजबिया में किया था। देखिए, यही है पैगंबर मुहम्मद, जिन्हें कुछ लोग नबी के नाम से भी बुलाते हैं, कुछ लोग रसूल के नाम से बुलाते हैं। तो ये कौन है? पैगंबर मुहम्मद, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना कब किया? तो 7वीं सदी में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा धर्म पुराना है, हिंदू का धर्म या मुसलमान का धर्म? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि खुद ही पैगंबर मुहम्मद ने 7वीं सदी में ही इस्लाम के धर्म की स्थापना किए थे। लेकिन अगर सनातन धर्म की बात कर ली जाए तो ये ईसा पूर्व 1000 साल पहले के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि प्लूटो वगैरह जो थे, उनसे पहले से भी ये हमारा हिंदू धर्म चलता आ रहा है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को पता हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इस्लाम के अगर स्तंभ की बात की जाए कि इस्लाम टिका हुआ किन चीजों पर है, तो उसे देख लेते हैं। शाहदा, सालत और नमाज, सोम और रोजा, जकात और हज। ये कुछ मेन पॉइंट है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, जिस पर पूरा इस्लाम टिका हुआ है। कौन है? शाहदा,
सालत और नमाज वगैरह पढ़ना समझते हैं ना। इनके धर्म में कहा गया है कि आप 5 वक्त का नमाज पढ़ें, लोगों को दान दे, हज यात्रा मतलब मक्का और मदीना जाए। मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो इनके धर्म में कहा गया है कि आप अपने जीवन में एक बार तो मक्का और मदीना जाएं। लेकिन देखिए ऐसा है कि सभी मुसलमान का सिस्टम ठीक नहीं है। वो बेचारे को कहाँ पैसा सबके पास कहाँ हो पाता है कि वो एक बार जीवन में मक्का और मदीना जा पाए। है इनके धर्म में ऐसा लिखा हुआ, लेकिन ऐसा सीन सब मुसलमानों के साथ नहीं बनता है। हज की यात्रा उसी को कहते हैं। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है। ये मैंने आपको बताया है कि इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, कुरान शरीफ है। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। ये किस भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। इसमें 114 अध्याय है। टोटल अगर बात कर ली जाए तो टोटल 114 अध्याय आपको कुरान में देखने को मिलेगा। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। इस्लाम की महत्वपूर्ण सिलसिले, ये सिलसिले को जरा ध्यान से समझिएगा। ये सिलसिला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके चैप्टर में। इस्लाम के अगर महत्वपूर्ण सिलसिले की अगर बात की जाए तो चिश्ती सिलसिला चला था। चिश्ती सिलसिला के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि चिश्ती सिलसिला क्या था। अब देखिए, पहला तो चिश्ती सिलसिला था, दूसरा है सुहारवर्दी सिलसिला, तीसरा है कादरी सिलसिला और चौथा है नक्शबंदी सिलसिला। ये चारों सिलसिले जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सिलसिला क्या होता है। सिलसिला क्या है? सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते हैं। एक रिश्ता है, एक लगाव है, एक जंजीर है जिससे ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं, जिससे पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो जितनी भी बातें आती है, सिलसिला कोई सा भी हो, इस्लाम में कोई से भी हो, लेकिन सबका जड़ की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पैगंबर मोहम्मद से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि इस्लाम धर्म में कई अलग अलग हैं, शिया सुन्नी, बहुत तरह के इनके अंदर भी विवाद होता रहता है। लेकिन ये सभी मानने वाले किसके हैं? ये सभी मानने वाले पैगंबर मोहम्मद के ही हैं। ये पैगंबर मोहम्मद को ही अपना रसूल नबी मानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। आगे की स्लाइड में कहता है शरिया। ये एक कानून है, एक नियम है, नीति है। शरिया कानून क्या है? देखिए, शरिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून है। मतलब इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। शरिया किसके लिए? इस्लाम के लिए। जो इस्लाम धर्म के फॉलोअर है ना, उनको मानने के लिए यहाँ पे शरिया जो बनाया गया है वो इनको निर्देशित करता है। यह शरीफ कुरान और हदीस पर आधारित है। किस पे है? शरीफ कुरान और हदीस पर आधारित है। हदीस का शाब्दिक अर्थ होता है पैगंबर से जुड़ी परंपराएं। जो मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई परंपराएं थी ना, उनके द्वारा ही निर्देश दिया जाता है शरिया कानून में, जिससे मुसलमान लोग फॉलो करते हैं। तो ये शरिया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है प्रारंभिक भक्ति परंपरा। अब ये भी जानना जरूरी है कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा क्या है। इतिहासकारों ने भक्ति परंपराओं को दो व्यापक श्रेणी अर्थात निर्गुण और सगुण के में वर्गित किया गया है। देखिए, जो उस समय के इतिहासकार थे, जो उस समय के पुराने लोग थे, उन्होंने क्या किया, दो व्यापक श्रेणी अर्थात निर्गुण। निर्गुण का मतलब था विशेषताओं के बिना, किसी भी विशेषताओं के बिना, और सगुण का मतलब था विशेषताओं के साथ भक्ति को बांटा है दो भागों में। 6वीं शताब्दी में क्या हुआ, भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अलवार, जो विष्णु के भक्त थे, मैंने बताया है, और नयनार जो शिव के भक्त हुआ करते थे। उन्होंने तमिल भक्ति में गीत गाया। अपने, वो तो साउथ के रहने वाले थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, तो तमिलनाडु में आपको पता है कि तमिल भाषा प्रचलित है। तो उन्होंने तमिल में गीत गाया और अपनी यात्रा के दौरान अलवर और नयनार ने कुछ धार्मिक स्थलों की पहचान की, अपने घूम घूम के धार्मिक स्थलों का पहचान किया, और बाद में जाके वहां पे मंदिरों का भी निर्माण किया गया। तो ये इतिहासकारों ने सुझाव दिया कि अलवर और नयनारों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया था। ये जो जाति व्यवस्था था ना, ये शूद्र है, ये मलच है, ये फलाना, मतलब नीची जाति ऊपर जाति में जितने भी भेदभाव थे, इनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। और नालीरा दिव्य प्रबंधक को तमिल वेद के रूप में वर्णित किया गया है। अलवार द्वारा एक किताब लिखा गया था। अलवार वो लोग थे जो विष्णु के भक्त थे, उनके द्वारा जो किताब लिखा गया दिव्य प्रबंधम, इसे तमिल लोग जो हैं अपने वेद के रूप में देखते हैं, उनके लिए पवित्र ग्रंथ है ये। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। स्त्री भक्त,
अब देखिए महिलाओं की भक्ति का भी नाम आता है। पुरुष ने तो बहुत सारी भक्ति कर लिया, अब महिलाओं की भक्ति के बारे में जान लेते हैं कि इस परंपरा की विशेषता ही यही थी कि इसमें स्त्रियों को भी स्थान दिया गया था, जिसमें अंडाल, कराइकल, जो अम्मियार जैसी महिलाएं भक्तों में भक्ति संगीत की रचना की और जिसने पितृशरणात्मक मानदंडों को चुनौती दी। एक ऐसा समाज जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया, वो गागा कर अपने भक्ति को एक्सप्रेस करती थी और जिसमें पितृ मतलब पिता के द्वारा अपने पुत्र को सर्वोपरि मानने वाले समाज को इन्होंने क्या किया, चुनौती दी। इन महिलाओं ने जो भक्त थी, इनका नाम मैं आपको बता दूं कि अंडाल, कराइकल, अम्मियार जैसी महिलाएं जो थी, इन्होंने क्या किया, पितृशरणात्मक मापदंडों को चुनौती दिया। अंडाल नामक अलवर स्त्री के भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंडाल खुद को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। ये जो अंडाल थी वो भगवान विष्णु की मतलब प्रियसिनी मानती थी, खुद को मतलब प्रेमी मानती थी और उन्हीं को याद कर करके अपने गानों को गाती थी छंदों। जैसे अपने यहाँ मीराबाई का भी तो नाम आता था ना, कृष्ण के लिए वो दीवानी थी, प्रेम में थी, वो गाना गाती थी उनके लिए, उनके साथ प्यार करती थी। तो ऐसे ही भगवान विष्णु के लिए अंडाल जो थी वो प्रियसिनी खुद को मानती थी और उनके लिए गाना गाया करती थी। शिव भक्त स्त्री जो एक शिव भक्त भी थी, एक विष्णु भक्त थी, तो जो शिव भक्त थी कराइकाल अम्मियार, इन्होंने क्या किया, घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। आपको पता है कि शिव भक्त को तो ज्यादातर शिव को ऐसे ही साधना में देखते हैं, वो तो हमेशा तपस्या में रहते हैं, तो उनकी भक्त ने भी तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उनकी रचना को सुरक्षित रखा गया है। जो नयनार परंपरा है उनमें उनकी रचना, उनको जो लिखी गई चीजें हैं उसको सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरह से आपने स्त्री भक्त को भी समझ लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा, जो कर्नाटक है उसमें वीर शैव परंपरा के बारे में भी जान लेते हैं। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में बसवन्ना नामक के एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नया आंदोलन उभरा। सबसे पहले समझ लीजिए कहाँ, कर्नाटक में। कब? 12वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण थे, उनके नेतृत्व में एक नया आंदोलन उभरा। उनके अनुयायियों को वीर शैव मतलब शिव के नायक अथवा लिंगयात के रूप में जाना जाता है। ये भगवान भोलेनाथ के भक्त के रूप में जाने जाते हैं। यह शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे। देखिए लिंग की पूजा तो आज भी होती है हमारे समाज में, संस्कृति में। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जो कालों के काल महाकाल के भक्त हैं, वो आज भी लिंग की पूजा करते हैं। तो ऐसा उस समय भी हुआ करता था, ये लोग लिंग के रूप में पूजा करते थे। इस क्षेत्र में लिंगयात आज भी एक महत्वपूर्ण समुदाय बने हुए हैं। आज के समय में, वर्तमान समय में भी लिंगयात एक समुदाय है जो भोलेनाथ मतलब लिंग की पूजा में विश्वास रखते हैं। लिंगयात ऐसा मानते थे, जो इस समाज के लोग थे वो ऐसा मानते थे कि भक्त मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएगा। अगर मृत्यु हो जाता है तो वो शिव के भक्ति में लीन हो जाएगा, इस संसार में दोबारा नहीं लौटेगा। और इन्होंने, अब यहाँ शिव की तो भक्ति थी, शिव की भक्ति के साथ साथ इनका अपना भी मानना था। ऐसे लोग जो शिव की भक्ति में लीन रहते हैं वो मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेंगे। हालांकि इन्होंने भी जाति धर्म प्रथा वाले या जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई विशेषाधिकार थी वर्णों का, उसका इन्होंने भी विरोध किया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो लिंगयातों के अनुयायी हो गए, उन्होंने वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिया था। वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिया था। मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी का कोई पति मर गया हो तो उसे आप सती कर दो, नहीं। इन्होंने कहा कि अगर किसी का पति मर गया हो तो वो दूसरा शादी कर सकता है अपने हिसाब से। अगर उसे अच्छा लगे तो वो विधवा भी रह सकती है, लेकिन अगर उसका इच्छा है कि वो दूसरी शादी करे तो वो दूसरी शादी कर सकती है। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। आगे की स्लाइड में कहता है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। अब देखिए उत्तर भारत में जो धर्म का उफान आया इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इस काल में क्या हुआ, उत्तर भारत में भगवान शिव और विष्णु के उपासक मंदिरों में की जाती थी। इस समय क्या हुआ, जब उत्तरी भारत में ये जिस हम के तूफान की बात कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान का जो पूजा है वो मंदिरों में किया जाता था। मंदिरों में इनकी पूजा की जाती थी। मंदिर शासकों की सहायता से बनाए गए थे। उस समय के जो राजा थे उनके द्वारा ये मंदिर बनवाए गए थे। उत्तरी भारत में इस काल में राजपूत राजाओं का उद्भव हुआ था। उस समय क्या था, जो राजपूत राजा थे ना, उनका उद्भव हुआ था। इन राज्यों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, क्योंकि आपको तो पता है कि जब हमारे यहाँ
राजपूतों का राज हुआ करता था, उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था, क्योंकि वो तो हिंदी रीति रिवाजों से चलते थे और हिंदी रीति रिवाजों में ब्राह्मण वर्चस्वशील हुआ करते थे, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता था। अनुष्ठानिक कार्य वगैरह जितने भी पूजा पाठ हवन ये सब करना था वो कौन करते थे? ब्राह्मण ही करते थे। अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। इसके बाद क्या हुआ? धर्म की लड़ाई जब शुरू हुई तो धर्म के नेता भी हुए, तो उन्होंने वेदों में दिए गए ज्ञान को चुनौती दी, विचारों का आम लोगों की भाषा में सबके सामने रखा। उन्होंने क्या कहा? अब सभी लोग तो वेद पाठ कर नहीं सकते थे, सभी लोगों को संस्कृत का तो नॉलेज था नहीं, तो उन्होंने अपनी अपनी भाषा में वहां के आम जनताओं को उसका जानकारी दिया, ज्ञान दिया। अब देखिए क्या हुआ, कुछ समय उसी समय बाद यहाँ पे भारत में तुर्क लोग आना शुरू हो गए, तुर्क लोगों का आगमन हुआ और इसका असर हिंदू धर्म और संस्कृति पर पड़ा। जब तुर्क लोग हमारे भारत में आए, जब राजपूत का शासन हुआ करता था, उसके बाद जो तुर्क लोग हमारे भारत आना शुरू हुए तो वो हमारे लिए संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति, हिंदू की संस्कृति के लिए खतरा माने जाते थे, और वो खतरा हो ही गया था। उन लोगों ने हमारी संस्कृति को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, इस्लामी परंपराओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए। जो शुरुआत का समय है उसमें जो अरब के व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, वो समुद्र के रास्ते से हमारे पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए थे। इसी समय मध्य एशिया के लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। मध्य एशिया के जो लोग थे वो कहाँ आके बस गए? उत्तर पश्चिम के प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाया। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद रसूल रबी जो कहा जाता है, इनके धर्म का सबसे ऊंचे पोस्ट पे जो है, उन्होंने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की उसके बाद ही यह क्या हो गया? इस्लामी विश्व कहलाया जाने लगा। कौन सा क्षेत्र? तो ये जो एशिया, मध्य एशिया के लोग आके उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए थे, बाद में जाकर ये क्या बन गया? इस्लामी विश्व बन गया, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा थे। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे, शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। जो राजा थे, जो शासन कर रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे। 711 ईस्वी में क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति, मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब का था, सेनापति था वहां के राजा का, वो सिंध को जीत लिया और खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। सिंध प्रांत को जीत लिया, उस समय यह भारत के अंदर आता था, उसके बाद उसने उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पहले तुर्क ने किया, फिर अफगानों ने किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर ली। किसने? तुर्क और अफगानों ने। वही अब 16वीं शताब्दी में बात कर ले तो मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम शासकों को उलमा द्वारा निर्देशित किया जाना था और शरीयत के नियमों का पालन करना था। अब देखिए, जो मुसलमान थे उनको उलमा के तहजीबों पे चलना था, सीरिया के कानून पे चलना था, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि भारत में एक बहुत बड़ा जो जनसंख्या था वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे, इसलिए इनको इसमें समस्या आ रही थी और एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम को मानने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये उलमा और शरीयत के नियमों को लागू नहीं कर पा रहे थे। 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी, इसके बाद ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई है। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। आगे की स्लाइड में है जिम्मी। ये एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जिम्मी ऐसे लोग थे जो गैर मुसलमान थे, जो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान के अलावा जो थे वो कौन थे? हिंदू, ईसाई और यहूदी लोग। जो मुसलमान धर्म में नहीं आते उन्हें हम गैर मुसलमान के नाम से जानते हैं। गैर मुसलमानों को जजिया नामक कर का भुगतान करना पड़ता था। अब देखिए, जो मुसलमान नहीं थे ना, उन्हें एक अलग टैक्स देना पड़ता था मुगल शासकों को, और मुस्लिम शासक द्वारा संरक्षित होने का अधिकार प्राप्त होता था। उसके बाद जब वो टैक्स दे देते थे ना, कौन सा? जजिया नामक टैक्स, उसके बाद उन्हें मुसलमान शासकों द्वारा सुरक्षा दिया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि अब हमारे संरक्षण में। लेकिन आगे जाके अकबर और औरंगजेब समेत कई मुगल शासकों ने भूमि को बंदोबस्ती की और हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धार्मिक स्थानों को कर में छूट दी। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान करके कर में छूट दिया। देखिए, जब शासन में अगर बात कर ले, अकबर का शासन आया, उसके बाद औरंगजेब का भी शासन आया। हालांकि
मैं ना तो अकबर को सही मानता हूं ना औरंगजेब को सही मानता हूं। अगर आप एक दृष्टिकोण से देखें, अगर इन्होंने सही काम किया है, तो दूसरी दृष्टिकोण से हमारे भारत के संस्कृति के साथ भी खेला है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि जो हमें अपने भक्ति, अपने संस्कृति को बचाने के लिए जजिया नामक टैक्स देना पड़ता था, उसमें यहाँ पे अकबर और औरंगजेब ने छूट दी थी, रियायत दी थी। मतलब कि उन्होंने इस तरह के टैक्सों में हमें संस्कृतियों को बचा के रखने के लिए छूट दे दिया कि आपको अब ये टैक्स नहीं देना है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि कुछ शासकों ने भूमि अनुदान भी दिया, जमीन भी दिया, क्योंकि आपको तो मैंने पढ़ाया है पहले के चैप्टर में कि पहले की जितनी जमीनें थी वो सब मुगल शासकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। किसी पर भी किसी किसान को वो जमीन नहीं दिया गया और वो जमीन लेके वो अपने बड़े बड़े अमीर पार्टियों को बांट दिया करते थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लोक प्रचलन में इस्लाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोक प्रचलन में इस्लाम के बारे में भी जानना जरूरी है। इस्लाम के आने के बाद समाजों में बहुत परिवर्तन हुआ है। जब से इस्लाम धर्म आया है तब से समाज में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं। किसान, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी, इन सब में बदलाव हुआ है। हमारे समाज में तो किसान, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी पहले से ही था, लेकिन जब से इस्लाम धर्म आया है तब से इन सभी में बदलाव देखने को मिला है। कभी कभी उस क्षेत्र के संदर्भ से पहचाने जाते थे जहां से वो आए हैं। अब देखिए, कोई अफगान से आया है तो उसे अफगानी, कोई तुर्क से आया उसे तुर्की, ऐसे नामों से भी जाने जाते थे जहां से वो आए हैं। इसके बाद मैं बता दूं, जो लोग उस समय प्रवासी समुदायों के थे, मतलब जो अलग जगहों से आए थे, उन्हें मलच के रूप में जाना जाता था, उन्हें मलच कहा जाता था। जिसका अर्थ है मलच, अगर आपसे पूछा जाए मलच किसे कहते हैं, तो मलच वैसे लोगों को कहते हैं जो समाज में बोली जाने वाली भाषाओं के मापदंडों का पालन नहीं करते हैं। जैसे हमारे भारत में हिंदी बोला जाता है, मैं जहां रहता हूं वहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है। तो अगर कोई ऐसे लोग आ जाएं जो इन भाषा संस्कृति से अलग हो तो उन्हें हम मलच के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। जो ये मलच लोग थे जो बाहर से आए थे, इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इस्लाम अपनाने वाले सभी लोगों ने विश्वास के 5 स्तंभों को स्वीकार किया। जितने भी लोगों ने इस्लाम अपनाया है उन सभी लोगों ने इस्लाम के जो स्तंभ है 5, उनको भी अपनाया, उनके बारे में भी जाना है। तो हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। आगे का स्लाइड कहता है इस्लाम धर्म की वो 5 बातें क्या है जो मलच लोगों ने अपना लिया था। तो एक ईश्वर, अल्लाह, पैगंबर मुहम्मद उनके दूत है। इनके लिए एक ही ईश्वर था, इनका अल्लाह। जो पैगंबर मुहम्मद थे वो उनके दूत थे, वो भी सर्वोपरि थे। देखिए, भगवान अल्लाह पैगंबर मुहम्मद नहीं थे, पैगंबर मुहम्मद जो थे वो अल्लाह के दूत थे। दिन में 5 बार नमाज अदा करना है भैया, कि 5 बार आप जाके नमाज पढ़ो। अगर आपने इस्लाम को अपनाया है तो भिक्षा देना, मतलब इसको जाकात कहते थे, आप भिक्षा दीजिए गरीब लोगों को। रमजान के महीने में उपवास रखना है आपको। रमजान में इस्लामिक लोग जो है वो रोजा रखते हैं ना, ऐसा ही सिस्टम इनके एक स्तंभ में आता है। मक्का हज की तीर्थ यात्रा करना, आप मक्का मदीना जाएं, वहां पे जाके हज की तीर्थ यात्रा करें। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मलच लोगों को दिया गया और मलच लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। खानकाह क्या है? खानकाह क्या है? खानकाह सूफी संत रहते। खानकाह क्या है? एक जगह था जिसमें सूफी संत रहते थे, उनका निवास स्थल था। ये निवास स्थल कहने का मतलब है जहां पे लोग रहते हैं। तो कौन लोग रहते थे? सूफी संत रहते थे। हालांकि ये मैंने आपको बताया है कि ये इस्लाम धर्म से ही निकले हुए थे सूफी संत। सूफी संत जो है वो कहाँ से निकला है? इस्लाम धर्म से ही निकला है। और खानकाह जो है वो उनका निवास स्थल हुआ करता था। 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद अच्छी तरह से विकसित आंदोलन में विकसित हो गए थे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। 11वीं शताब्दी तक आते आते जो सूफी आंदोलन था, वो जो सूफी लोग थे वो पूर्ण रूप से विकसित हो गए थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सूफी सिलसिला क्या है? सूफी सिलसिला क्या है? सूफी सिलसिला का अर्थ है एक श्रृंखला, एक चैन, एक तार, एक जंजीर। गुरु और शिष्य के बीच एक निरंतर कड़ी को दर्शाता है कि हम अपने शिष्य और गुरु के साथ जो संबंध बना के रखते हैं, इसी को श्रृंखला कहते हैं और इसी को दर्शाता है। पैगंबर, अब यहाँ पे आपको सोच रहे होंगे गुरु कौन है? तो गुरु तो पैगंबर मोहम्मद है। और शिष्य कौन है? तो ये लोग जितने भी हम अल्लाह के पुजारी हैं, जितने भी अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, वो उनके शिष्य में आते हैं। पैगंबर मोहम्मद के लिए एक अखंड आध्यात्मिक वंशावली के रूप में फैला है। तो यहाँ पे आपको तो पता है पैगंबर मोहम्मद जो है यही वो अल्लाह के दूत हैं। ऐसा माना जाता है इस्लाम धर्म में कि जो हमारे अल्लाह हैं उनके दूत के रूप में पैगंबर मोहम्मद है।
जब शेख की मृत्यु हो गई तो उनका मकबरा दरगाह उनके अनुयायियों की भक्ति का केंद्र बन गया। यहाँ पे एक और गुरु जो शेख थे, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद जहाँ पे इन्हें दफनाया गया, जिसे यहाँ पे मुसलमानों की लाशों को दफनाया जाता है, उसे हम दरगाह कहते हैं। तो देखिए, दरगाह नहीं कह सकते, उसे कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान में कुछ ऐसे पवित्र आत्माएं होती हैं जिन्हें दफनाया जाता है, जिसे बाद में दरगाह बना दिया जाता है, जो उनके मानने वाले अनुयायी जो होते हैं उनके भक्ति का केंद्र बन जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, उनके कब्र पर तीर्थ यात्रा या जियारत की प्रथा, विशेषकर पुण्यतिथि की शुरुआत हो गई। वहां पे लोग जाते थे, भक्ति भावना करते थे, माथा टेकते थे। यहाँ पे एक नया शब्द आया है जियारत। इसके बारे में मैंने आपको अभी आगे बताना है, आप टेंशन मत लीजिएगा कि जियारत क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डाउट आपका क्लियर होगा। तो देखिए, जब शेख की मृत्यु हो गई, उन्हें जहां दफनाया गया तो उसे क्या बना दिया गया, दरगाह बना दिया गया, जो इनके शिष्यों के लिए इनके भक्ति का केंद्र बन गया। लोग जाते थे, जियारत करते थे, सर नवाते थे, नमाज पढ़ते थे और अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करते थे। आगे के स्लाइड की तरफ बढ़ना चाहेंगे। चिश्ती सिलसिला क्या है? देखिए, चिश्ती सिलसिला भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे भारतीय इतिहास के लिए, क्योंकि चिश्ती सिलसिला से ही रिलेटेड है हमारा अजमेर ख्वाजा साहब का दरगाह, तो उसे जानना बहुत जरूरी है। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय संघ तथा इसकी स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने 10वीं शताब्दी में चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्ध करने में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का योगदान रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर चिश्ती समाज की बात की जाए तो ये 10वीं शताब्दी में चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्ध करने के लिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का योगदान रहा है। नाम याद रखिएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इन्हीं के नाम पे वहां पे ख्वाजा साहब का दरगाह बना हुआ है। ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े, उदाहरण कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा, लेकिन कुछ अन्य सिलसिला नामाकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ है। अब समझिएगा बात को। चिश्ती का जो सिलसिला है उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्ध करने में अपना अहम योगदान दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, जहां पर इनका जन्म हुआ या फिर जिस तरह जहां का जन्म होता है, मैंने अभी आपको बताया, उनके जगह या उनके जन्म के नाम से उन्हें बुलाया जाता है। तो ये चिश्ती नाम जो है वो मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। मतलब ऐसा मानना है इतिहासकारों का, ये चिश्ती जो है वो तो भारत का था ही नहीं, ये तो मध्य अफगान का था, वहां से ये नाम लिया गया है। तो 12वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो 10वीं शताब्दी में बहुत सारे योगदान दिए चिश्ती संप्रदाय को फैलाने में, विकसित करने में। अब देखिए, चिश्ती सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, मतलब इनका प्रभाव यहाँ पे सबसे ज्यादा था। कारण यह था कि न केवल उन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, बल्कि भक्ति परंपरा में भी कई विशिष्टियों को भी अपनाया। चिश्ती संप्रदाय के इतने प्रभावशाली होने के कारण ये है क्योंकि जब वो यहाँ आए तो उन्होंने अपने आप को हमारे वातावरण में, हमारे प्रकृति में ढाल लिया, मतलब यहाँ के होके रह गए। दूसरी बात, तो उन्होंने भक्ति भावना के रूप में बहुत सारे विशिष्ट तरीकों के काम को किया है, जिससे वहां के लोगों का उन्होंने दिल जीता। इसलिए भी आप कह सकते हैं कि जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो योगदान था वो बहुत ज्यादा प्रभुत्व में रहा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा और लोग उन्हें विशिष्टताओं के रूप में भी देखते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। चिश्ती खानकाह में जीवन। देखिए, खानकाह जीवन समाज का केंद्र था। मैंने अभी आपको खानकाह के बारे में बताया था, जहां पे सूफी संत का आसरा हुआ करता था। 14वीं शताब्दी में घियासपुर में यमुना नदी के तट पर शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला बहुत प्रसिद्ध थी। कहां पर? 14वीं शताब्दी में घियासपुर में जमुना नदी के किनारे जो निजामुद्दीन थे उनकी धर्मशाला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। यहाँ शेख रहते थे और सुबह और शाम आगंतुकों से मिलते थे। आने वाले और जाने वाले जितने भी लोग थे उन सभी से शेख की मुलाकात हुआ करती थी। वहां एक खुली रसोई मतलब लंगर लगाया जाता था, जहां पे सभी लोग आके खाना पीना खा के आराम कर सकते थे और सुबह से शाम तक हर लोग वहां पे आते थे, भोजन करते थे, आराम करते थे। यहाँ आने वालों में अमीर हसन सिज्जी, अमीर हुसूक और जियाउद्दीन बर्नी शामिल थे। ये नाम सब जो है, अमीर हसन सिज्जी, अमीर हुसूक और जियाउद्दीन, ये सभी यहाँ पे आते थे। कहाँ पे? निजामुद्दीन में।
सूफी संतों की कब्रों के लिए तीर्थ यात्रा को हम जियारत कहते हैं। देखिए समझिएगा, जो सूफी संत होते हैं उनकी जो कब्रें होती है, जहाँ पे उनकी लाशों को दफनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जियारत कहते हैं। यह सूफियों का आध्यात्मिक कृपा मांगने वाला एक अभ्यास था। यहाँ पे उनका मानना था कि ऐसे जियारत पे जाने पे, माथा टेकने पे उनका बरकत होता है, मतलब उनके मतलब आप कह सकते हैं उनको अपने समाज में उनको वृद्धि मिलती है, उनके या जो भी आप मांगो, पैसे चाहते हो तो पैसे मिल जाएगा, धन, पैसे, इज्जत, रुतबा, शोहरत सब मिल जाएगा। ऐसा मानना था उन लोगों को कि अगर आप जियारत पे जाते हो, सर झुकाते हो, सजदा करते हो, नमाज पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें आपको हासिल हो जाएगी। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। चिश्ती उपासक जियारत और कव्वाली। यहाँ पे आप देखिए जियारत के बारे में मैंने बताया था कि मैं आपको जियारत के बारे में बताऊंगा। जियारत का अर्थ सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा करना था। जितने भी सूफी संत थे उनके मरने के बाद जो उनकी कब्रें बनाई जाती थी, इस पे जाके आप जो तीर्थ यात्रा करते थे तो उसे हम जियारत के नाम से जानते हैं। कव्वाली, कव्वाली एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ था कहना। आप कुछ बोलते हो ना, उसे हम कव्वाली कहते हैं। ये कव्वालों के खुलने या बंद होने के समय गाया जाता था। कव्वाली बहुत सारे ने सुना होगा, लोग कव्वाली सुनना पसंद करते हैं। ये ज्यादातर मुसलमानों के द्वारा ही गाया जाता है। तो देखिए क्या होता था, कव्वालों के खुलने या बंद होने के समय में इसे गाया जाता था, कव्वाली। अब देखिए बेसिरिया कौन था? सीरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसिरिया कहा गया। कुछ ऐसे लोग थे जो शरिया कानून को नहीं मानते थे, उनके फॉलो नहीं करते थे, उनको फॉलो अप नहीं देते थे, तो उन्हें क्या कहा गया? बेसरिया कहा गया, कि वो शरिया कानून को नहीं। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। उत्तरी भारत में नए भक्ति मार्ग। अब देखिए उत्तर भारत में नए भक्ति मार्ग में आपको कबीर का नाम सबसे पहले देखने को मिलेगा। देखिए कबीर एक बहुत प्रशंसनीय आदमी है, बहुत प्रशंसा के लायक हैं, क्योंकि इनकी अगर जीवनी को देखा जाए, इनके रुचि को देखा जाए, इनके भक्ति भावना को देखा जाए, इनके भक्ति करने के तरीकों को देखा जाए, तो आप वाकई में इंप्रेस हो जाएंगे कबीर से। देखिए सबसे पहले बता दूं कि कबीर 14 से 15वीं शताब्दी के बीच कवि को संत माना गया था। कब? 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में कबीर का जो गायन किया था, जिस कारण से वो संत कहलाए, जिस भक्ति भावना को उन्होंने उजागर किया, कब से कब तक? 14वीं से 15वीं शताब्दी तक। कबीर ने सभी प्रकार के दर्शन अर्थात वैदिक परंपराएं, यौगिक परंपराएं और इस्लामी विचारों को स्वीकार किया। इनके लिए ये नहीं था कि मैं हिंदू, तुम मुसलमान, कोई सिख, कोई, सभी धर्मों का स्वागत है, क्योंकि ये धर्म में नहीं थे, ये भक्ति में थे, ये कृष्ण की भक्ति में थे, प्यार में थे, और इतने बड़े भक्त थे कि आप इनके जीवनी को पढ़े तो शायद आप भी खुश हो जाएंगे। तो ये उत्तर भारत में जो नए भक्ति मार्ग खुले, उसमें आपको कबीर देखने को मिलेंगे, गुरु नानक देखने को मिलेंगे, मीराबाई देखने को मिलेगी। ये उस समय के सबसे महत्वपूर्ण भक्तों में से एक थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में देखते हैं, गुरु नानक का नाम लिया और गुरु नानक जी आ गए, तो देखिए गुरु नानक के संदेश जो उनके भजन और उपदेशों में पिरोया गया है। गुरु नानक ने जो भी संदेश दिया है, आपको पता है सिख समुदाय के लिए जो गुरु नानक हैं वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए हमारे भोलेनाथ हैं। तो सिखों के लिए गुरु नानक जी का बहुत ज्यादा वर्चस्व है, रुतबा है, उनके लिए प्रिय हैं। तो गुरु नानक ने जो भी संदेश दिया उसे भजन में पिरोया गया है, गानों में पिरो करके बताया गया है, जहां उन्होंने निर्गुण भक्ति के रूप में वकालत की है। इन्होंने निर्गुण भक्ति के रूप में वकालत की है। गुरु नानक के अनुसार पूर्ण या रब का कोई लिंग या रूप नहीं होता था। जो जिनको ये मानते थे, जिनको ये सर्वोपरि मानते हैं, जिनकी भक्ति ये करते हैं, जिनके भक्त ये कहलाए, इनका मानना था कि उनका कोई लिंग नहीं है, न वो पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, ना ही उनका कोई रूप है। तो इनका मानना था कि उनका कोई रंग रूप नहीं है। उनके विचारों को पंजाबी में शब्द नामक भजनों के माध्यम से व्यक्त किया गया। आपको पता है कि गुरु नानक तो सिखों के देवता माने जाते हैं, हालांकि पूरा भारत, पूरा संस्कृति इनको मानता है। मैं सिर्फ सिखों के बारे में नहीं कहूँगा, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि गुरु नानक के जो विचार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसान किस धर्म में है, कैसे विचारों में है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने क्या कहा है, क्या वो समाज के लिए अच्छा है, ये महत्वपूर्ण रखता है। तो गुरु नानक के द्वारा दिए गए जो विचार हैं वो काफी प्रशंसनीय हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा है कि कोई लिंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है,
बस हमारी आस्था है। साथ ही साथ में बता दूं कि इन्होंने अपने विचारों को जो है वो पंजाबी में व्यक्त किया, क्योंकि सिखों की प्रमुख भाषा ही पंजाबी मानी जाती है। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। आगे की स्लाइड में मीराबाई भी आ गई है, तो मीराबाई के बारे में भी जान लेते हैं। मीराबाई के बारे में आप कहानियां पढ़ें, इनके गानों को सुने, आपका दिल खुश हो जाएगा। मीराबाई भक्ति परंपरा की एक प्रसिद्ध महिला कवि थी। भक्ति के लिए उन्हें एक प्रसिद्ध महिला कवि माना जाता था। एक ऐसी महिला जो कवि थी, गाना गाती थी, कविताएं पढ़ती थी अपने भगवान के लिए। उनके कई गीतों की रचना की है जो भावनाओं को तीव्र अभिव्यक्ति की विशेषता थी। उन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं अपने प्रभु के लिए, अपने कृष्ण के लिए, अपने मुरली मनोहर के लिए। बहुत अधिक प्यार करती थी, अब बहुत अधिक लगाव था इनको कृष्ण कान्हा से, और उनके प्यार में ही ये हमेशा वो बीना धुन बजा बजा के गाना गाया करती थी। मीराबाई के गीत ने गुजरात और राजस्थान के गरीब और निम्न जाति के लोगों को प्रेरित किया। जो मीराबाई थी, उन्होंने जो गाना गाया, उन्होंने क्या किया, गुजरात और राजस्थान के जो गरीब तबके के लोग थे, जो निचले काठी के, निचले कुल के लोग थे, उनको बहुत ज्यादा प्रेरित किया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके इस चैप्टर में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सबका डिस्कशन हो गया अच्छी तरह से। यदि आपको किसी भी पॉइंट, किसी भी स्लाइड, किसी भी वर्ड, किसी भी लाइन में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। अब मैं आपके साथ फिर से रूबरू होऊंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।